इतनी इज्जत और एहतराम भरी जिंदगी गुजारते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसी गलती कर बैठूंगा जो एक लम्हे में मेरी इज्जत खाक में मिल देगी। मेरी इज्जत करने वाली मेरी साली और मोहब्बत करने वाली बीवी ने खुद मुझे लान तान करके पुलिस के हवाले कर दिया था और यही मेरी इज्जत खत्म नहीं हुई थी। 3 दिन जेल में बैठना मुझ जैसे शरीफ घराने के लड़के के लिए बहुत बड़ी तज़हीक थी। 3 दिन बाद के मुझे अदालत में पेश किया गया तो हमारे दरमियान काफी देर सच झूठ और इस गुनाह पर बहस हुई जो मैं अनजाने में कर बैठा था। मुझे हज से इंसाफ की तवक्को थी मगर हज ने जो फैसला दिया वो मेरे और मेरे ससुराल वालों के रूंगटे खड़े कर गया था। हम हक्का बका रह गए। जो मुतालबा हज ने किया था वो हम जैसे शरीफ लोगों के लिए इज्जत का बाइस था। मेरी बीवी और साली जवान और निहायत खूबसूरत थीं। हज का मुतालबा मानकर उनकी इज्जत पर दाग नहीं लगवा सकते थे। हमारे होश तो तब उड़े जब हमारे इनकार पर हज ने पुलिस को आगे कर दिया था। उन्होंने हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा और तब जो फैसला हुआ वो मुझे जिंदगी भर के लिए ऐसा सबक दे गया था कि मैं कभी भला नहीं पाया था। इस इंसान ने जानबूझकर मेरी इज्जत बर्बाद की है, ये बहरूपिया है। मेरी साली मुझे देखकर गुस्से और नफरत से चीख रही थी। सीन की बात पर मैंने अफसोस से नजरें चराईं। मैं इस वक्त कटहरे में खड़ा हुआ था। मेरे चेहरे पर पसीने की नन्ही बूंदें नमूदार हुई थीं। गो कि मैं अपने अमल पर शर्मिंदा था। मुझसे कबीरा गुनाह सरजद हुआ था मगर मुझे इतना भी पछतावा नहीं था क्योंकि मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरे ज़मीर पर ऐसा कोई बोझ नहीं था कि मैं सुर ना उठा सकता। अभी तो मुझे इस बात का भी गम था कि मेरी साली के केस करने पर 3 रोज से मैं जेल में था और आज किसी मुजरिम की तरह मुझे अदालत में पेश किया गया था। मेरे सब दोस्त अहबाब और खानदान वाले मेरे जेल जाने पर हैरान थे। मुझ जैसा शरीफ अलनफ्स मर्द सारी उम्र इस बात पर सबको वजाहतें देता रह जाता मगर पहले जैसी इज्जत नहीं मिलने वाली थी। मेरी साली और बीवी को यह गलत फहमी हो रही थी कि मैंने मौका से फायदा उठाकर अपनी साली के साथ गुनाह किया था, जबकि मुझको से सिर्फ एक गलती हुई थी। मेरी बीवी भी मुझे बहुत नाराज नजरों से देख रही थी। मैं इससे मोहब्बत के दावे करता यकीनन इसे यही लग रहा था कि मैं झूठा हूँ। मेरे ससुराल वालों की नजर में मैं एक अयाश और बदकार मर्द बन चुका था जिसने मौका देखकर उनकी बेटी की इज्जत और नामूस रौंद डाली थी। मैं अपने माथे से पसीना साफ करते हुए ठंडी आह भर कर रह गया। एक गलती ने मुझे मुजरिम बना दिया था। मैंने अपने ससुराल में हमेशा बहुत इज्जत और बना दिया एहतराम हासिल किया था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत गुस्सीली नजरों से देख रहे थे क्योंकि मैंने अपनी साली के साथ जिना किया था। ये बात जो भी सुनता वो मुझे ही गलत समझता मगर मेरी वजाहत मानने के लिए कोई तैयार नहीं था कि मैंने गलती और अनजाने में ऐसा कर दिया था। हज साहिब मेरी साली से सारी बात तफसील से सुन रहे थे ताकि सोच समझ कर फैसला कर सके। मेरी साली रोते हुए बता रही थी कि वो नींद में थी जब मैंने इस पर हमला किया और इसे ज्यादती का निशाना बनाया। इस वक्त अदालत में मौजूद हर शख्स की नजरों में मेरी साली के लिए तरहम और हमदर्दी थी। उसकी कहानी सुनकर सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैं शर्मिंदगी से नजरें चरा कर रह गया था क्योंकि शर्म की बात यह थी कि मेरी साली जो भी बता रहे थे सब सच था। हाँ, मगर उसकी एक बात बिल्कुल गलत थी कि मैंने जानबूझकर उसके साथ ये सब किया था। मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था कब मुझसे सवाल किया जाता और मैं अपनी तरफ का सच बताता। मैं ईमानदारी से सब बताने के लिए तैयार था। इस वक्त अदालत में तमाम लोगों ने मुझे मुजरिम करार दिया था मगर हज साहिब का फैसला अभी बाकी था। मैं जानता था कि हज साहिब इंसाफ के साथ फैसला करेंगे क्योंकि मेरी उनसे बहुत अच्छी जान पहचान थी और मैंने जानबूझकर अपने केस के लिए इस हज को चुना था क्योंकि वो गैर जानिबदारी से ही फैसला करता था। वरना आज की अदालतों और पुलिस का इंसाफ सबको नजर आ रहा है। जिस पुलिस और वकला की अक्सरियत पैसा लेकर बात दबा लेने में माहिर होते हैं। हमारा केस तो वैसे भी बहुत सादा था। मैंने गलती की तो मेरी साली ने मुझ पर केस कर दिया कि मैंने इसके साथ जबरदस्ती जिना किया है। यहां कोई किसी पर इल्जाम लगाने आपेसानी नहीं आया था। जाहिर है मेरी साली और मैंने अपनी बात की वजाहत करनी थी और हज साहिब ने वो सब सुनकर एक फैसला देना था। ना मेरी साली जानबूझकर मुझे फंसा रही थी ना मैं झूठ बोल रहा था। मेरी साली का खौफ और गम बिल्कुल सच्चा था क्योंकि एक इज्जतदार लड़की के लिए ये ज्यादती भी ना आसान नहीं होता। वो रू रू कर पागल हो रही थी। मैं भी सच्चा था। मेरी साली कोई कम उम्र दोशीजा अकनवारी लड़की नहीं थी, वो भी शादीशुदा थी और मेरे लिए मुश्किल की वजह यही बनी थी कि मेरी साली और बीवी दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं। हालांकि मेरी बीवी मेरी साली से 2 साल बड़ी थी मगर उनकी कद काठ और जसामत बिल्कुल एक जैसी ही थी। शादी के बाद खास तौर पर मेरी साली मेरी बीवी का अक्स लगने लगी थी।
हज साहिब ने सारी बातों को सुनने के बाद मेरी तरफ देखा, बोले केस तो बहुत सादा और आसान है। तुमने इस लड़की के साथ गुनाह किया है और इस बात को तुम कबूल भी कर रहे हो। तुम्हारी झुकी हुई नजरें बता रही हैं कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही, मगर फिर भी मैं तुम्हारी तरफ की कहानी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि बाज औकात हम जो देखते और सुनते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। मैं तस्वीर के दोनों रुख देखना चाहूंगा। मैंने हज की इस मेहरबानी पर तशक्कुर का सांस भरा। मेरी सास गुस्से से मुझे देख रही थी। कहने लगे, अब इससे वजाहत लेने की क्या जरूरत है? इसने हमारी पीठ पीछे छर्रा घोंपा। हमने इसे इज्जत दी, बेटों और अमान दिया, और उसने हमारी इज्जत के साथ खेलते हुए इस मोहब्बत का भी नहीं सोचा जो हमने माँ बाप बनकर दी। वो कहने लगे, जो साली भाई भाई करते नहीं थकती थी, इसने इस पर जुल्म किया। इस इंसान को तो सारी उम्र में मुआफ नहीं कर सकती। मेरी बेबसी देखो कि ये जालिम इंसान मेरा ही दामाद है। मेरी सास सिसकियों से रो रही थी। उनका मान टूटा था तो सदमा भी बड़ा था। मुझे अफसोस हुआ, मैंने अपनी सास और सर को खुद से नफरत करने पर मजबूर किया था। काश में इस रोज जल्दी घर ही ना जाता तो ये सब ना होता। मैं मायूसी से सर झुकाए सोच ना रहा था जब बीज साहिब मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। कहने लगे, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने चौंक कर सर उठाया और बेसाख्ता वजाहत दी। हज साहिब, हमारी शादी को 1 साल हो चुका है। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरी एक नहीं बल्कि 4 सालियां हैं, सब कम उम्र और जवान लड़कियां हैं। मेरी बीवी और उसकी सब बहनें बहुत खूबसूरत हैं। मेरे बुरे अल्फाज पर मेरी बीवी गुस्से से मुझे घोर रही थी। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मेरी बीवी जानती है, मैं हमेशा उनके घर में आता जाता रहा। कई दफा ऐसा भी हुआ है कि लू की जिद पर मैंने वहां पर 1-2 रात कयाम भी किया, मगर मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने अपनी सालियों को कभी ऐसी वैसी नजर से नहीं देखा और ना ही कभी मौका से फायदा उठाकर उनके साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की है। ये भाई कहती हैं और मैं भी दिल से उन्हें अपनी बहनें समझता हूँ। मैंने कहा, मैं अपनी बीवी के साथ बहुत ईमानदार हूँ। अपनी बीवी के अलावा मैंने कभी किसी की तरफ नहीं देखा। मेरी बात अभी यहाँ तक पहुंची थी कि मेरी साली चीख पड़ी। वो कहने लगी, कुछ मर्द तुम्हारे जैसे होते हैं, शराफत का चोला ओढ़े मौका की तलाश में रहते हैं। हमारे घर में आकर तुम हमेशा शराफत का मुजाहरा करते रहे, मगर मैं तुम्हारे घर गई तो तुम ने मुझे अपना शिकार बना लिया। तुम चाहते ही यही थे कि तुम्हारी गलती पर तुम्हारी अच्छाई को याद रख के तुम्हें मुआफी का मौका मिल जाए। मुझे अपनी साली का ये बात कहना बुरा लग रहा था। मैं मानता था मैंने इस जबर किया था। कहानी इसका चीखना चिल्लाना जायज था। इसकी नई नई शादी हुई थी और मैंने इसके साथ इतना नाज बाकाम कर लिया था। उसके बाद मजलूम लड़की मेरे साथ नरमी से बात करती या मुझे वजाहत का मौका देती तो ये बात बहुत अजीब लगती, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग मुझे बोलने का मौका ही ना देते। मुझे तो हज और दूसरे लोगों की नजरें शर्मिंदगी से जमीन में गाड़ रही थीं। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरी किसी बात पर यकीन ना हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इंसाफ से फैसला करने पर कसूर मीर निकल सकता था। मैं तो मुतमईन था कि मैं हक पर हूं, मगर मेरी साली इज्जतदार और शरीफ लड़की भी जाहिर है इसे ये बात बहुत नागवार गुजरी थी कि मैं बार बार शराफत का सबूत देकर इस लड़की को गलत साबित कर रहा था। वो रोते हुए चीख रही थी कि मैं बात दबाना चाह रहा हूं। हज साहिब ने इसे खामोश करवाया। बोले, मैं पूरी बात तफसील से सुनना चाहता हूं। वो अपनी बात वाजे कर रहा है। अगर कहीं इसके दिल में चूर हुआ तो मैं ये बात जान लूंगा। फिक्र मत करो, फैसला इंसाफ से ही किया जाएगा। मुझे तब अंदाजा नहीं हुआ कि इंसाफ के नाम पर वो हज किया फैसला करने वाला था, वरना शायद अपने नाकर्दा जुर्म को कबूल करके जेल में बैठ जाता, मगर हज से इंसाफ ना मांगता। हज की बात पर मेरी साली गम भरी नजरों से अपने माँ बाप को देखने लगी। मेरे सर ने भी इसे खामोश रहने का इशारा किया तो वो लब भींच कर सर झुका गई। मैं पर सुकून हुआ कि हज साहिब को मैं गलत नहीं लग रहा। मैंने कहा, मैं यही बात वाजे करना चाहता हूँ, मेरी साली का मुझ पर गुस्सा जायज है, मगर मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने वो सब जानबूझ कर नहीं किया, बल्कि असल गलती मेरी साली की ही थी। मेरी नई बात पर मेरी साली को झटका लगा। वो हक्का बकासी मुझे देखने लगी। बाकी सब भी हैरान हुए क्योंकि मैंने बिल्कुल अलग बात कर दी थी। मेरी बीवी भी नासमझी से अपनी बहन को देख रही थी। मैंने कहा, ये हमारे घर कब आई? मुझे इसकी खबर नहीं हुई। ये मेरी बीवी का लिबास पहने हमारे कमरे में सो रही थी। मैं आया तो इसे अपनी बीवी समझकर उसके साथ रात गुजार ली। मुझे वाकई अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे बिस्तर पर मेरी बीवी की बजाय मेरी साली सो रही है। इस वक्त कमरा में नीम अंधेरा छाया हुआ था।
मुझे लगा ये मेरी बीवी है क्योंकि इसने मेरी बीवी का लिबास पहना हुआ था। दोनों लड़कियां बिल्कुल एक जैसी हैं। मेरी साली का चेहरा छुपा हुआ था। मैंने बीवी समझकर हक जता लिया। मेरी साली खिफ़्फ़त से नजरें चुराने लगी। मैंने हज को देखते हुए कहा, अगर ये लड़की मेरे कमरे में मेरी बीवी के कपड़े पहनकर सोएगी और मैं इस बात से भी वाकिफ नहीं होऊंगा कि मेरे घर में कोई मेहमान आया हुआ है, तो क्या इसमें मेरी गलती है कि मैंने इसे अपनी बीवी समझ लिया? मेरे सवाल पर हज ने भी सवालिया नजरों से मेरी साली की जानिब देखा, गोया कहते हों कि इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगी। एक लम्हे के लिए मेरी साली बिल्कुल चुप सी हो गई, फिर हकला कर बोली, एक मर्द को अपनी बीवी के बारे में सब पता होता है। वो शर्मिंदगी से बोली, अपनी बीवी के बारे में यहाँ मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहती थी, मगर मुझे सबके सामने बताना पड़ रहा है कि मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी। मैंने बहुत मुजाहमत की, ये बताने की कोशिश भी की कि मैं कौन हूँ, मगर मेरे बहनोई ने मेरी आवाज दबिली और मेरे साथ जबरदस्ती की सीन का मतलब यही है कि इस इंसान ने मौका देखकर अनजान पिन का ड्रामा किया। वो ये बात शर्मिंदगी से सबके दरमियान बोल रही थी। मैं एक पिल के लिए बौखला गया। इस बात से इनकार नहीं कर पाया क्योंकि मैंने वाकई अपनी साली की आवाज दबाई थी, मगर मैंने कोई ड्रामा नहीं किया था। मैंने कहा, मैं आम सामर्द हूं, मुझे मुजाहमत का मतलब समझ नहीं आया। मुझे लगा मेरी बीवी मुझसे किसी बात पर नाराज है। हमारे दरमियान अक्सर किसी न किसी बात पे नाराजगी चलती रहती है। मेरी बीवी तब इसी तरह नाराजगी का इजहार करती है। मेरी बात पर मेरी साली रोने लगी, बोली, तो क्या मैं गलत हूं? सारी गलती मेरी है। मैंने अपनी इज्जत लटवाई है। मेरा शौहर अभी तक नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ, और मैं खुद में इतनी हिम्मत भी पैदा नहीं कर पा रही कि अपने शौहर को सब बता सकूं। हमारी नई शादी हुई है। मैं नहीं जानती कि इस शख्स में इतना ज़र्फ होगा या नहीं कि वो मेरी बात समझे। हो सकता है वो मुझे ही इल्जाम दे दे या फिर मुझे मेरे बहनोई के साथ ना तलाक दे दे, वो भी जायज ताल्लुकात रखने वाली फाहिशा करार देकर इसी जैसा मर रहे, सिर्फ अपने एहसासात की परवाह करेगा। वो बुरी तरह रो रही थी। इसका खौफ जानकर मैं परेशान हो गया। मैं नहीं जानता था मेरे जुल्म के बाद इसे और क्या कुछ सहना था। वो कहने लगी, हज साहिब, में छोटी बात छुपा भी नहीं सकती। मेरा शौहर काम के सिलसिला में शहर से बाहर था, तो मैं एक हफ्ता के लिए अपने मैके आ गई। इसके लिए बहन से मिलने भी चली आई। इस जालिम इंसान की वजह से अब मेरे वजूद पर कुछ ऐसे निशानात हैं जो मैं अपने शौहर से छुपा नहीं सकती। वो मुझसे इन निशानात के बारे में जरूर पूछेगा और मैं सच बताने से डर रही हूं। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मेरा शौहर यही समझेगा मैं के अय्याशी करने आई थी। मैं तासुफ से अपनी साली को देखने लगा। मेरी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आया था। असल परेशानी तो वो झेल रही थी। मैंने हज साहिब को सारी बात बता दी। मैं बार बार एक ही बात कर रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बीवी और साली का कसूर था, मगर वो उल्टा मुझे इल्जाम दे रही थी। मैं मानता था मेरी साली वाकई मुजाहमत करती रही थी, मगर मैं इसकी आवाज दबाकर उसके साथ हर हद पार करता चला गया। जब मैंने अपनी साली की आवाज सुनी तो तब मुझे एहसास हुआ था कि वो मेरी बीवी नहीं साली थी। मैं इस बात पर बहुत शर्मिंदा था, मगर मुझे ये भी गुस्सा था कि मेरी साली ने वो हरकत क्यों नहीं की। मैं तो अपनी बीवी से लड़ना चाहता था कि अपनी बहन को अपना लिबास पहनाकर उसने कमरे में सिलाया ही क्यों था, मगर मुझे इस बात का मौका ही नहीं मिला। उलट मेरी बीवी और साली मुझे लान तान करने लगी और लड़ने लगे। मेरी बीवी इस बात का इल्जाम मुझे दे रही थी, कहने लगी, तुम रोजाना रात को आते हो, आज जल्दी क्यों चले आए? मैं हैरान रह गया था। मेरा अपना घर था, मैं जब चाहे घर आ सकता था, मगर मेरी बीवी तो इस बात की भी मुझसे वजाहत मांग रही थी। मेरे गुस्सा करने पर उसने बताया वो दोनों बहनें बाजार गई थी, मगर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से इन दोनों बहनों के लिबास भीग गए थे। वो दोनों हमारे घर पहुंची तो मेरी बीवी ने अपन लिबास अपनी बहन को दे दिया। इसकी बहन को सर्दी लग रही थी, इसलिए वो हमारे बिस्तर पर जाकर सो गई और मेरी बीवी किचन में काम करने लगी। मैं घर लूटा तो उधर उधर तवज्जो नहीं दी। मैं सीधा अपने कमरे में गया था। इस रोज में भी जल्द काम निपटा कर घर आ गया था। बारिश का वो मौसम अपनी बीवी के साथ एंजॉय करना चाहता था। घर आया तो बिस्तर पर सामने कंबल ओढ़े मेरी साली सो रही थी। मुझे लगा वो मेरी बीवी है। इसका चेहरा छुपा हुआ था और लिबास मेरी बीवी वाला ही था।
मैंने हर बात अपनी बीवी और साली पर वाजे कर दी थी। मैंने माजरत भी की कि मुझे यूं खामोशी से अपने कमरे में नहीं जाना चाहिए था। घर जल्दी वापस आना आम सी बात थी। फिर भी मैंने बीवी से मुआफी मांगी कि मुझे बताकर आना चाहिए था, मगर वो दोनों मेरी बात मानने को तैयार नहीं थीं। दोनों को ही शक था कि मैंने सब जानते बूझते फायदा उठाया था। मेरी बीवी बोली, तुम्हें खबर हो गई होगी, मेरी बहन घर आई है, इसलिए जल्दी आ गए। वो मुझसे सवाल कर रही थी, अगर तुम सच्चे तो बताओ तुम कैसे शौहर हो जो बीवी को नहीं पहचान पाए। वो बोली, हमारी शादी को 1 साल हो चुका है, तुम्हें अभी तक मुझ में और दूसरी लड़कियों में फर्क महसूस नहीं हुआ। मुझे इसकी बातें अफसानवी लग रही थीं। देखे बगैर भला मैं कैसे जान सकता था वो मेरी बीवी थी या नहीं। मैं इसे क्या बताता, मैं आम सामिरदाल हूं। बीवी से मोहब्बत भी करता था, इसका ख्याल रखता था, इसके साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश हुई तो घर चला गया। फिर कमरे में कौन था और बीवी कहाँ थी, मेरे लिए ऐसा कोई भी फर्क तब्दीली मानी नहीं रखती थी। हज साहिब ने सब सुनकर फैसला सुनाने से पहले एक निहायत अजीब सी बात की कहने लगे, इंसाफ चाहिए तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो बोले, लड़की के साथ गलत हुआ है, हम सब जानते हैं, मगर तुम अगर अपनी बात पर बजिद हो कि तुम्हें बीवी और साली में वाकई फर्क महसूस नहीं हुआ तो इस बात को साबित करना होगा। हज की बात समझे बना मैं फौरन तैयार हो गया, क्योंकि मेरे दिल में कोई चूर नहीं था। मैंने कहा, मैं सब करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। हज साहिब ने जब सच को साबित करने का तरीका बताया तो मेरे होश उड़ गए। मेरे ससुराल वाले भी घबरा गए थे। मेरी बीवी और साली हवास बाख्तगी के साथ इनकार करने लगे। हमारे ओसान खता हो गए थे, जबकि हज साहिब मुतमईन से बैठे थे। मुझसे कहने लगे, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, तुम्हारे साथ एक सिपाही भी खड़ा होगा, तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी और साली को खड़ा करेंगे। एक लड़की को तुम कमरे में ले जाओगे और दूसरी को पुलिस वाला ले जाएगा। 1 घंटे के लिए दोनों कमरे बंद रहेंगे। मैं तो ये सुनकर ये परेशान हो गया था, अगर मेरी बीवी किसी पुलिस वाले के साथ 1 घंटा कमरे में बंद रहती थी तो क्या इसकी इज्जत सलामत रहती। मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। मैंने परेशानी से हज साहिब को देखा। मैंने कहा, यह कैसा इंसाफ है, ये तो सरासर जिना करवाने का ड्रामा किया जा रहा है। 2 अनजान लोगों को कमरे में बंद करने का क्या मतलब है। अगर मैं बीवी को माँ बीवी को चुन लूं तब भी मेरी साली को पुलिस वाला ले जाता। वो लोग मौका से फायदा उठा रहे थे। मैं भड़क उठा था। मेरे ससुराल वाले भी इस बात पर मुझसे मुत्तफिक थे। मेरे सर कहने लगे, हमारी एक बेटी के साथ गलत हुआ, हम यहाँ इंसाफ करवाने आए हैं, मगर जज फैसला किया सुनाएगा, वो तो यहाँ पर बुराई की तैयारी किए बैठा है। हमारे गुस्से का हज पुलिस पर असर ही नहीं हुआ था। उल्टा हज साहिब बोले, अब तो केस मेरे पास आ गया है तो मेरा इंसाफ यही है, मैं जो कह रहा हूं तुम्हें वो करना होगा। मीर उसर चकरा गया। पुलिस वालों ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की। मैं गुस्से से पहुंच रहा था कि मुझे ऐसा इंसाफ नहीं चाहिए। मेरी बीवी और साली परेशानी से रोने लगे। हमारे हवास उड़े हुए थे। मैं तो जेल से निकलना चाहता था। मैं खुद पर लगा वो बदकार मर्दाल वाला दाग मिटाना चाहता था। मेरी साली भी मुझे मेरे किए की सजा दिलवाना चाहती थी। हमें क्या खबर थी अदालत में ऐसा गुनाह का खेल खेला जाएगा। पुलिस वाले भी अजीब नजरों से मेरी बीवी और साली को देख रहे थे। मैंने गुस्से से अपने ससुराल वालों को देखा था, जो अब ये तमाशा रोकने की हिम्मत भी नहीं रखते थे। मैंने कहा, अब सबको मेरी बात पर यकीन नहीं था। मैं इतने अरसे से बेटा बना हुआ था, मुझसे गलती हो गई तो मुझे जेल में भेज दिया और घसीटते हुए अदालत ले आए। मैंने तो चुल्लू सजा झेल ली, अब क्या करेंगे वो लोग। हज ने हमारे लिए कोई राह नहीं छोड़ी थी। मेरी मिन्नतों पर भी हज ने साफ अल्फाज में कह दिया, अब ऐसा ही किया जाएगा। तुम्हारी बीवी असाली में से एक तुम्हारे साथ जाएगी और एक पुलिस वाले के साथ। मैं चीखने लगा, गुस्सा करने लगा, मगर हज अपनी बात से पीछे नहीं हटा। कहने लगा, मेरा यही तरीका है। पुलिस वालों ने मेरी बीवी और साली को मेरे सामने खड़ा कर दिया। वो दोनों बुरी तरह कांप रही थीं। मेरे साथ एक अजीब सी आंखों वाला पुलिस कांस्टेबल भी खड़ा हो गया था। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने हाथों से अपने घर की इज्जत पुलिस वालों के हवाले कर रहा था। मेरे ससुराल वाले भी दंग बैठे थे। शायद अब उन्हें एहसास हो गया था कि अपनी इज्जत को अदालत में उछालकर उन्होंने अच्छा नहीं किया था। पुलिस वालों ने मेरी आंखों पर जबरदस्ती सियाह पट्टी बांध दी, जिसकी वजह से मैं कुछ देख नहीं पा रहा था।
हज साहिब बोले कि अब तुम अपनी बीवी को लेकर एक साइड पर हो जाओ, तुम्हें एक कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। मैं परेशान सा खड़ा हुआ था, मेरे माथे पर पसीना नमूदार होने लगा। मैं जानता था अगर मैंने अपनी साली को चना तो सब मुझे घटिया इंसान समझेंगे जो बार बार अपनी बीवी को छोड़कर अपनी साली को ही चुन रहा था, और अगर मैं अपनी बीवी को चुन बैठता तो मेरी साली मीर अजलम झेलने के बाद पुलिस वाले के हवाले हो जाती। मैं बुरी तरह परेशान हो रहा था, मगर अब इनकार की गुंजाइश नहीं थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और चुप न होकर अपनी बीवी और साली के करीब गया। मैंने तवज्जो दी और बहुत गौर फिक्र के बाद एक हाथ थाम लिया। मैं डरा हुआ था, मुझे नहीं खबर थी मैंने किसका हाथ थामा था। मेरी बीवी और साली बिल्कुल खामोश खड़ी थीं। शायद उन्हें जबरदस्ती खामोश करवाया गया था ताकि मैं फैसला ना बदलूं। मैं साइड पर हुआ और हज से कहा कि मैंने सोच समझ कर फैसला किया है, मैंने अपनी बीवी को ही चुना है। मैं पुलिस वाले के साथ दूसरी लड़की को कमरे में नहीं जाने दूंगा। मेरे ससुर भी अब गुस्सा हो रहे थे। मेरी आंखों से पट्टी हटा दी गई। मैंने देखा तो मेरे हाथ में मेरी बीवी का हाथ था। वो रोती आंखों से मुझे देख रही थी। मेरी सांस में सांस आई थी। हज साहिब ने पुलिस वालों को इशारा देकर उन्हें पीछे कर दिया। मेरे हवास बहाल हुए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हज की इसका हरकत का क्या मकसद था, मगर जब हज ने हमें सच बताया तो मैं अपनी जगह जामिद रह गया। मेरी बीवी और साली बिल्कुल चुप खड़ी थीं। हज साहिब ने मुझसे सवाल किया, तुमने अपनी बीवी को कैसे पहचाना? तुम्हें कैसे पता चला कि यही तुम्हारी बीवी है? मैंने एतमाद से कहा कि मेरी बीवी एक खास परफ्यूम और शैम्पू इस्तेमाल करती है। जरा सी तवज्जो दी तो मैं खुशबू से ही पहचान गया कि यही मेरी बीवी हो सकती है। हज साहिब अजीब से अंदाज में मुस्कराए। उनकी अगली बात ने मुझे जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। कहने लगे, आज तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत का खौफ था तो तुमने बीवी का फर्क करने के लिए शैम्पू और परफ्यूम की खुशबू महसूस करने की कोशिश कर ली। अपने साली और बीवी में आंखें बंद करके भी फर्क कर लिया। मगर इस रोज तुमने ऐसा नहीं किया। तुम बार बार यही बात कर रहे थे कि बना देखे तुम बीवी और साली में कैसे फर्क कर सकते थे। मैं इस बात पर शर्मिंदा हो गया। हज कहने लगा, अगर मर्द चाहे तो सैकड़ों औरतों की भीतर में भी बना देखे अपनी बीवी को पहचान ले। सिर्फ औरत की छठी हिस्स नहीं होती, मर्द की हिस्सियात भी औरतों के मामला में बहुत तेज होती हैं। मगर तुमने इस रोज जानबूझकर लापरवाही बरती। हम मानते हैं तुम नहीं जानते थे इस रोज तुम्हारे घर पर कोई आया हुआ है या नहीं, मगर फिर भी जैसे तुम्हारी बीवी खास शैम्पू और परफ्यूम इस्तेमाल करती है, ऐसे ही तुम्हारी साली भी कोई अलग शैम्पू या परफ्यूम इस्तेमाल करती होगी। तुम्हें खुशबू से महसूस हो जाना चाहिए था कि वो तुम्हारी बीवी नहीं है। वो बोले, मर्द तो छोटी छोटी सी बात और तब्दीली को महसूस कर लेता है, फिर तुमने कैसे महसूस नहीं किया जबकि तुम्हारी साली मुजाहमत भी कर रही थी? ऐसा जबर तो बीवी के साथ भी नहीं करना चाहिए। जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बीवी क्यों मुजाहमत कर रही है। मैं हज की बातों पर शर्मिंदगी से नजरें झुका गया था। तब एहसास हुआ कि गलती मेरी थी। मेरी लापरवाही की वजह से मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था। हज बोला कि तुम्हें यह गुनाह बड़ा नहीं लगा? तुम बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि तुमसे यह गलती नहीं हुई, ये सब अनजाने में हुआ तो सब खैर है, मगर यह बहुत बड़ा गुनाह था। मैंने शर्मिंदगी से अपने ससुराल वालों की तरफ रुख किया और उनसे